आज दिन भर दुकान पर दिव्या का मन उचाट सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी दिव्या की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी, इसीलिए अनमनी सी रही दिन भर। बगल वाली रेखा ने भी उसे 2-3 बार टोका। क्या बात है दिव्या, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? दिव्या मुस्कुरा भर दी। 6 बजे रेखा और सामने वाली सुधा को दुकान का ख्याल रखने का कहकर घर चली गई। जाते ही अंकित उसके पैरों से लिपट गया। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर दिव्या ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदलकर तैयार हो गई। माँ जी ने जबरदस्ती उसके गले में चेन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर विवेक और उसके माता पिता दिव्या को देखने आ गए। दिव्या को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। विवेक की माताजी ने शगुन देकर दिव्या को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। दिव्या की आंखें भर आईं। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर राहुल के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थी। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है। उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा है मन। रात में अंकित ने दिव्या के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। दिव्या ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। अंकित उससे चिपककर जल्दी ही सो गया, पर दिव्या को देर रात तक नींद नहीं आई। 4 साल पहले ही तो राहुल से विवाह हुआ था दिव्या का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर दिव्या को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही दिव्या के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह मामा मामी के यहाँ पली बड़ी थी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी दिव्या का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता था। शादी के बाद राहुल के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। राहुल उनका इकलौता बेटा था। दिव्या के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही अंकित का जन्म हुआ। राहुल बेटी चाहता था, फिर भी वह बेटे के जन्म पर खुश हुआ। अपने नए परिवार में दिव्या बहुत खुश थी। सबके प्यार व अंकित के लालन पालन में वह अपने माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से दिव्या को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख, समृद्ध और संतुष्ट थी वह। लेकिन क्रूर होनी को दिव्या का यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से राहुल की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 5 दिनों में ही वह चल बसा। दिव्या का मस्तिष्क शून्य हो गया। 5 दिन पहले का यूं हंसता खेलता राहुल यूं अचानक ही चला गया कि आज। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को